हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश का बिहाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ द म्यूजिक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं मेरे वीडियो में पहले समझा चुकी हूँ। इसमें हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में टिक द करेक्ट आंसर्स, सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो द शहनाई एंड पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर, तो इसमें पुंगी सही है। बिस्मिल्लाह खान अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई, तो एक बार्बर ने क्या करा था, शहनाई बनाई थी पुंगी को हटा करके, इसीलिए उसका नाम क्या है, शहनाई, क्योंकि वो एक नाई के द्वारा बजाई गई थी शाही महल में सबसे पहले। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल्स एस्टेंट्स वर बार्बर प्रोफेशनल एंड म्यूजिशियन, जो उनके पैतृक थे एस्टेटर्स, मैंने ये बात पहले बताई थी जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो वो कौन थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। पैटर्नल एस्टेटर्स का मतलब होता है पैतृक। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगम्बर बख्श, उस्ताद फयाज खान। किससे बजाना सीखी उन्होंने, तो उन्होंने सीखी थी अली बख्श, जो कि उनके मामा थे, उनसे। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए एंड कनाडा, तो वो सबसे पहले कौन से देश गए थे, वो सबसे पहले अफगानिस्तान गए थे। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो, देन मार्क अ टिक इन अ करेक्ट कॉलम, डिस्कस योर आंसर इन अ क्लास। तो नीचे आपको कुछ फीलिंग्स दी हुई हैं, किसके बारे में, बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो आपको जो पॉजिटिव लगती है उस पर राइट लगाना है, जो नेगेटिव है इधर उस पर राइट लगाना है। दो कॉलम दिख रहे होंगे। तो देखिए, टीचिंग चिल्ड्रंस म्यूज़िक, तो वो बचपन में ही क्या करते थे, सीख गए थे बजाना, इसलिए यहाँ पर राइट आएगा। द फिल्म वर्ड, इसमें नेगेटिव है ये। माइग्रेटिंग टू यूएसए, ये भी नेगेटिव है। प्लेइंग एट टेम्पल, वो बचपन में मंदिरों के आसपास खेला करते थे, बिल्कुल सही बात है। गेटिंग द भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न मिला था, बिल्कुल सही बात है। द बैंक ऑफ द गंगा, वो गंगा नदी के किनारे रहते थे, बिल्कुल सही है। बैंक का मतलब होता है किनारा किसी भी नदी का, जैसे बैंक ऑफ गंगा, बैंक ऑफ नर्मदा, तो मतलब नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे, ऐसे ही। लिविंग बनारस एंड डुमराव, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने, वो वहाँ पर रहते थे, उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं उसको। ये लिविंग का मतलब है छोड़ना, LIVING होता तो वो होता लिविंग मतलब रहना, ये है LEAVING मतलब छोड़ना, तो उन्होंने कभी बनारस और डुमराव नहीं छोड़ा था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर्स दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर क्यों रोक लगाई, तो उत्तर है पुंगी वॉज विथ नो पॉजेज, मतलब पुंगी बिना रुके बजाई जाने वाली थी। इट वॉज रेगरेटेड एज अ नॉइज मेकर रेदर देन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यह सभी जो संगीत के वाद्य यंत्र थे उसमें सबसे ज़्यादा शोर करने वाला एक म्यूजिक सिस्टम था। Thus Aurangzeb banned the playing of musical instrument pungi because it had a shrill and unpleasant sound. इसीलिए क्या करा औरंगजेब ने, इसको रोक लगाने, मतलब पुंगी पर उसने रोक लगाई, क्यों, क्योंकि इसका जो साउंड था वो बहुत तीव्र था। श्रिल का मतलब बहुत तीव्र, और अनप्लीजेंट का मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता हो, अपसंदीदा, तो इसीलिए उसने बंद कर दी थी पुंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई और पुंगी में किस प्रकार से अंतर है, बताइए। तो देखिए, शहनाई इज़ अ होलो पाइप दैट इज़ अ लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी एंड इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ इट। शहनाई एक खोखला पाइप है, होलो मतलब कि खोखला पाइप, जो कि पुंगी से लंबा और चौड़ा है, और इसमें कितने छेद हैं, 7 छेद हैं।
विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस होल्स, जब हम एक एक करके इनके जो होल्स हैं उनको खोलते और बंद करते हैं, सॉफ्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस, तो बहुत ही अच्छा मतलब मेलोडियस मधुर ध्वनि जो है वो वहाँ से निकलती है। वेयर एज जहाँ पर, जबकि पुंगी इज ए बॉल शेप्ड इन बिटवीन विथ श्रिल साउंड, पुंगी में एक बॉल जैसा बीच में रहता है शेप, और वहाँ से बहुत ही उसका तीव्र साउंड निकलता है। इसके बाद हम अगला वाला प्रश्न देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, परंपरागत शहनाई कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदला। तो उत्तर है ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत, शहनाई वॉज प्लेड इन द रॉयल कोर्ट, शहनाई हमेशा राज दरबारों में बजाई जाती थी, इन द टेम्पल्स मंदिरों में बजाई जाती थी, एंड एट द वेडिंग्स और शादियों में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खान इन्वेंटेड न्यू राग्स, बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे नए रागों को उत्पत्ति दी, विथ द शहनाई एंड दस ब्रॉट इन द ऑन द स्टेज विथ अवर इंस्ट्रूमेंट, और उसको क्या करा, शहनाई और दूसरे बहुत सारे वाद्य यंत्रों के साथ भी उसका मेल मिलाप करके बहुत अच्छे अच्छे रागों को उन्होंने कहीं कहीं बजाया। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो क्या करते थे, गंगा नदी के किनारे बैठकर शहनाई के नए नए राग सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर मिला। तो देखिए आंसर है, इन 1938 1938 में बिस्मिल्लाह खान गॉट अ बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा अवसर मिला, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब वे ऑल इंडिया लखनऊ का जो रेडियो है ऑल इंडिया रेडियो, उसमें उन्हें क्या मिल गया, पुंगी बजाने के लिए उन्हें एक ऑडिशन के तौर पर। अब वो क्या करते थे कि रोज़ सुबह और शाम को रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो जो होती है उस पर वह अपना मतलब पुंगी बजाकर, शहनाई बजाकर सुनाते थे। Where did Bismillah Khan play at Shehnai on 15 August 1947? Why was the event historic? मतलब 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई और ये घटना ऐतिहासिक क्यों थी। तो आंसर है कि बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द greet the nation. The event was historic as on this day India gained freedom. बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से राष्ट्र को अभिवादन करने के लिए शहनाई बजाई। ये घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि इस दिन भारत ने स्वतंत्रता पाई थी। हम पढ़ते हैं ना कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, कब आज़ाद हुआ, तो कब हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उसी दिन बिस्मिल्लाह खान ने क्या करा था, रेड फोर्ट पर शहनाई भी बजाई थी खुशी में। Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल इन द USA? बिस्मिल्लाह खान ने USA में शहनाई स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिया। तो देखिए क्यों मना करा। बिस्मिल्लाह खान refused to start a शहनाई स्कूल in a USA because he was fond of India, very especially he loved Banaras, its bank of river Ganga and his native place दुमराव। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव इंडिया एवर। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से इसलिए मना करा क्योंकि उन्हें भारत से बहुत प्यार था, खास करके बनारस से। उनका गंगा का किनारा, उनकी बचपन की जगह दुमराव, सभी से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। वह भारत को कभी भी हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, मना कर दिया किस वाले प्रपोज़ल को कि आप यूएसए में आइए और अपना स्कूल शुरू कीजिए। ये वाले प्रपोज़ल को उन्होंने टाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस इन अ टेक्स्ट विच टेल यू बिस्मिल्लाह खान्स लव इंडिया एंड बनारस। मतलब हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें कोई कम से कम 2 उदाहरण ऐसे दीजिए जिसमें ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान को भारत और बनारस से प्यार है। तो आंसर है, वंस वन ऑफ हिज स्टूडेंट वांटेड हिम टू ओपन अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, ही रिफ्यूज्ड। एक बार उनके एक शिष्य ने उन्हें कहा कि आप यूएसए में एक स्कूल खोल लीजिए, शहनाई स्कूल। तो
उन्होंने मना कर दिया। सेइंग ही वांटेड टू बी नियर रिवर गंगा, उन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि वह हमेशा कहाँ रहना चाहते हैं, गंगा के किनारे ही रहना चाहते हैं। Many film directors were willing to call Bismillah Khan to Mumbai, but after doing 2 films, he realized he would not like the artificial film world. He only wanted to be in Banaras near river Ganga. काफ़ी सारे डायरेक्टर्स बिस्मिल्लाह खान को मुंबई बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, केवल और केवल 2 फिल्मों में काम करा और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये आर्टिफिशियल मतलब बनावटी दुनिया से दूर रहना चाहते थे, वो उन्हें नहीं पसंद था। ही ओनली वांटेड टू बी बनारस नियर रिवर गंगा, वो हमेशा से ही बनारस में गंगा नदी के किनारे रहना चाहते थे। इसके बाद हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। इसमें निम्नलिखित वाक्यों को हमें पूरा करना है। तो द स्कूल सपोर्ट टीम होप्स, तो आंसर है टू प्ले वेल, मतलब यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे टू प्ले वेल। वी ऑल वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। दे एडवाइज्ड द हियरिंग impaired child mother to take her to a specialist. The authorities permitted us to play in the ground. A musician decided to teach the children. इसके बाद है form the text on Bismillah Khan, find the word and phrases that match these definitions and write them down. The number of the paragraph where you will find the words phrases has given for your एंड ब्रैकेट्स। तो इनका हमें मिलान करना है। तो देखिए फर्स्ट में आ जाएगा रॉयलिटी, सेकंड में आ जाएगा सॉलिट्यूड, थर्ड में आ जाएगा इंडिपेंसिबल, फिर आ जाएगा इन्वेंट, फिर एफर्टलेसली, थिक एंड फास्ट। ये हमें सारे आंसर्स में फिल करना है। तो ये जो पहला वाला, ये जो फर्स्ट में दे रखा है, ये फर्स्ट वाले पैरा का है, ये फिफ्थ वाले पैरा का है, ये सेकंड वाले पैरा में दिया है, ये फिफ्थ वाले में दिया है, ये 13 वाले में दिया है, ये 9 वाले में दिया है। इस वजह से यहाँ पर जो है वो नंबर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर 2 का, वो है वाइंड, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।